हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि jQuery के अंदर हम सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं। तो सेलेक्टर को क्यों यूज करते हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। अगर हम किसी बंदे को किसी नाम से बुलाएंगे, कोई नाम देंगे जब भी तो हम उसे बुलाएंगे या कॉल करेंगे। इसी प्रकार हम किसी डिव या टैग को ऑपरेट करने के लिए हम 3 तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। एक तो आईडी जो उसको यूनिक हो, आईडी जो उसकी यूनिक होती है, और दूसरा उसका क्लास नेम है जो हम एक ही पेज में कई बार यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी को एक ही पेज में एक नाम से एक ही बार यूज कर सकते हैं। और तीसरा सेलेक्टर है टैग नेम, जो हमारा टैग नेम है, जैसे हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है या डिवीज़न टैग है। हम डायरेक्ट उसको टैग नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 3 सेलेक्टर को यूज करते हैं जो jQuery में बेसिक सेलेक्टर हैं। सेलेक्ट बाय आईडी, सेलेक्ट बाय क्लास नेम और सेलेक्ट बाय टैग नेम। जैसे किसी टैग पे हमें CSS लगानी है तो हम जो उसे आईडी देते हैं, तो CSS फाइल के अंदर जाकर जो हम आईडी को यूज करेंगे तो उससे पहले हम हैश का प्रयोग करेंगे। अगर हमने अपने HTML प्रोग्राम के अंदर कोई क्लास का नाम दिया है तो उस क्लास के नेम से पहले CSS फाइल के अंदर हम डॉट का प्रयोग करेंगे, और टैग नेम में हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। और कुछ ये एडवांस सेलेक्टर हैं जो इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। selector.html के नाम से इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक HTML का प्रोग्राम बना लेंगे। प्रोग्राम बनाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिख देता हूँ, jQuery सेलेक्टर। jQuery सेलेक्टर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं कमेंट कर दूँगा। लिंक jQuery, जो हमने jQuery डाउनलोड करी थी, जो पहली वीडियो में देखनी पड़ेगी आपको, jQuery को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसे लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले jQuery को यहाँ लिंक कर लूँगा। लिंक करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा और उसके अंदर jQuery का पाथ सेट करूँगा। तो jQuery का पाथ सेट करने के लिए src इन्वर्टेड कोमा के बीच में jQuery.js, क्योंकि जोन से फोल्डर में हमने प्रोग्राम बनाया उसी फोल्डर में हमारी jQuery की फाइल है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे jQuery.js। और उसके बाद फिर स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जो jQuery का बेसिक सिंटैक्स है उसे लिखेंगे। उसको लिखने के से पहले हम यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं जल्दी से। ड्यूअल टैग अनऑर्डर लिस्ट li लिस्ट। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ जल्दी से। और लिस्ट बनाने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देती है। तो इसे रन करेंगे, देखिए हमारी लिस्ट बन चुकी है। अब हम इस लिस्ट के अंदर jQuery के द्वारा सेलेक्टर से इसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम jQuery का बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे, document.ready फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर $UL है, तो सबसे पहले हम इसे आईडी से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आईडी लिख के और इसका आईडी नाम दे दूँगा कुछ भी, जैसे हमने दे दी लिस्ट। अब हम इसे बाय आईडी ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले $, तो यहाँ पर मैं 2 इन्वर्टेड कोमा के बीच में 2 इन्वर्टेड कोमा के बीच में आईडी है, तो उससे पहले जो हमने आईडी का नाम दिया लिस्ट, तो जो आईडी यहाँ होती है तो हम उससे पहले यहाँ हैश का प्रयोग करते हैं। तो हैश लिस्ट लिख देंगे .css, जो हमारी जो UL लिस्ट है उसका जो नाम है उस पर .css नाम से
CSS अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई क्या करनी है तो अब हम वो बताते हैं। जैसे हम उसका कलर देंगे, कलर इन्वर्टेड कोमा के बीच में, और कोमा देने के बाद इन्वर्टेड कोमा में ग्रीन लिख देंगे। उसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ग्रीन हुआ नहीं क्योंकि हमने बीच में कोमा नहीं दिया। अब जैसे हम कोमा देंगे और इसे रन करेंगे तो देखिए हमारे जो लिस्ट है उसका कलर ग्रीन हो चुका है। इस प्रकार हम जो हमारी आईडी है उसके द्वारा हम ऐसे किसी भी लिस्ट या कोई भी एट्रीब्यूट है उसे ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ। ऑरेंज, देखिए ऑरेंज हो गया है। मैं इसका और कलर चेंज करता हूँ, रेड दूंगा यहाँ। देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब हम इसे बाय क्लास आईडी की जगह अब हम क्लास देंगे। तो क्लास इक्वल टू लिस्ट, ये हमारा नाम है। तो जब हम jQuery के अंदर जहाँ हमने हैज लगा कर लिस्ट लिखा था, अब हैज की जगह डॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम क्लास देते हैं तो डॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए ये काम कर रहा है। एक बार मैं आपको इसे डॉट को हटा के दिखाता हूँ और फिर रन करा के देखूँगा, तो ये रन नहीं होगा। देखिए अब ये इस पर CSS अप्लाई नहीं हो रही। जैसे ही मैं यहाँ से हैज को हटाकर डॉट लगाऊंगा और रन करूँगा, देखिए यहाँ CSS अप्लाई हो चुकी है। इस प्रकार हम जो क्लास है, क्लास का नाम, उससे पहले हम डॉट लगाकर उसे ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने कलर चेंज किया तो इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसका और कलर दे देते हैं, ब्लू। देखिए अब इसका कलर ब्लू हो चुका है। और अब हम इसे बाय टैग यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो हमने क्लास दे रखी है मैं उसे यहाँ से हटा दूँगा और ऐसे ही रहने दूँगा UL। अब हम इसे टैग नेम के द्वारा ऑपरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये अब CSS अप्लाई नहीं हो रही। जैसे ही मैं यहाँ पर डॉट लिस्ट को हटाऊँगा यहाँ से और बाय टैग नेम यहाँ लिखूँगा, जो UL टैग है UL लिख दूँगा। देखिए तो इस पर CSS अप्लाई हो रही है। इस प्रकार हम टैग के द्वारा भी इस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। डार्क रेड दूंगा और रन करके देखेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। इस प्रकार हम सेलेक्टर के द्वारा किसी भी टैग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका कलर येलो किया तो ये येलो हो गया, ये सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो और कलर दे देते हैं, ये रेड सही दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड पर लिखने के बाद जो कलर है उसका जो पहला लेटर है उसे हम कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस प्रकार देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इस प्रकार आप इसका और भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।